साथियों 21 दिसंबर 2025 की सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का अपने घर में बैठकर आराम से इत्मीनान के साथ खाना खा रहा था। अचानक उसके पिताजी वहां पर आते हैं। जैसे ही वह अपने पिताजी को आता हुआ देखता है, वो अपने खाने को छोड़कर सीधा पिताजी की ओर दौड़ता है, उनके पास पहुंच जाता है और उनके पास जाने के बाद उन्हें सूंघने लगता है। ठीक वैसे ही वो सूंघता है जैसे कोई कुत्ता किसी इंसान को सूंघता है। जैसे ही वो सूंघ रहा था तभी उसके पिताजी की नजर उस पर जाती है और पूछते हैं, बेटा तुझे कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी हुई है क्या। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। अभी तक तो वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब वो अपने चारों हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जानवर चलता है, उसके बाद वो चलकर अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के पास जाने के बाद उसे भी सूंघने लगता है। ठीक जैसे उसने अपने पिताजी को सूंघा था, वैसे ही अपनी पत्नी की तरफ देखता है और सूंघकर उसे भौंकना शुरू कर देता है। जीभ निकालता है, कभी अंदर करता है जीभ को, कभी बाहर कर रहा था, कुछ इस तरह की वो हरकत कर रहा था। उसकी पत्नी की इन सब हरकतों को देखकर चीखें निकल जाती है और जैसे ही पत्नी की चीख निकलती है तो चीखों की आवाज आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। आसपास के घरों में जब लोग मौके पर पहुंचते हैं, आने के बाद उस लड़के की हरकत को जब देखते हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते, तब तक चारों तरफ वह दौड़ना भागना शुरू कर देता है। उनको काटने की कोशिश कर रहा था, उसके मुंह से राल टपकने लगती है। तभी लोगों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार उस लड़के को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको चारपाई पर लेटा दिया गया। लेटाने के बाद उसके हाथ पैर उसके शरीर को चारपाई से बांध देते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि तुरंत ही इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब किसी ने इसका वीडियो बना लिया था और वीडियो जब बन जाता है तो बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है और अपलोड होने के साथ बहुत तेजी के साथ वो वायरल होने लगता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, लोग इसे देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो लड़का इंसान से कैसे कुत्ता बन गया। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकास गौर और आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। एक तहसील लगती है खेर, और खेर तहसील का एक गांव लगता है उठवारा। उठवारा तहसील की बात है। 23 साल का एक लड़का राम कुमार उर्फ रामू, जिनके पिता का नाम विजय होता है, और यह तारीख थी 20 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अचानक ही घर से बाहर वह जाता है और थोड़ी देर बाद वह टहलने लगता है। टहलते टहलते जब उसे टॉयलेट आता है तो वो टॉयलेट करने के लिए एक नाली के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे भी नाली के पास जाकर बैठा था, अचानक वहां पर एक आवारा कुत्ता आ जाता है। और जब आवारा कुत्ता आता है तो आने के बाद उसके लेफ्ट वाला जो पैर होता है उसके जांघ पर वह काटने की कोशिश करता है। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, उसने उस कुत्ते को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने एक बार फिर से घुटनों के नीचे काटने की फिर से कोशिश की और वह काट लेता है। अब वो लड़का किसी तकरीब से संभलता है। संभलने के बाद वही पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है ताकि उस कुत्ते को मार सके, उसे वहां से भगा सके। लेकिन वो उस पत्थर को उठाता है, इसी बीच में उसके राइट वाला जो हाथ होता है, सीधा हाथ होता है, उसके हाथ में कुत्ता फिर से काट लेता है। काटने के बाद वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। वो लड़का थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि आखिरकार उस कुत्ते ने उस पर हमला क्यों किया है। फिर वह वहां से अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से, अपनी माता से, अपने भाई से जाकर बताता है कि कुछ इस तरह का रास्ता मेरे साथ हो चुका है। अचानक ही एक आवारा कुत्ता आता है और आने के बाद उसको 2-3 जगह काट लेता है। घर वाले कहते हैं कि इतना परेशान क्यों होते हो, यह कोई बहुत बड़ा घाव तो है नहीं। वाकई में कोई बड़ा घाव नहीं था, कुछ सामान्य सी चोटें उसे लगी हुई थी। इसी बीच में वो जाता है, जाने के बाद उन हिस्सों को बहुत ही अच्छे से धो लेता है, पानी से साफ सुथरा करता है, और जिन जिन हिस्सों में कुत्ते ने दांत मारे थे उन पूरे हिस्सों को वो अच्छे से पानी से धो लेता है। 1-2 जगह उसके दांत लगे थे, उसने पूरी तरह से उन हिस्सों को साफ कर लिया। जब 1-आध घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं तो उसकी माँ आती है और देसी नुस्खे टाइप के जो होते हैं गांव में लोग करते हैं, जैसे ही उसने काली मिर्च का पाउडर लेकर आई और उस काली मिर्च के पाउडर को उन जगह पर लगाया जहां जहां कुत्तों ने काटा था, और अच्छे से उन जगहों पर उन्होंने काली मिर्च का लेप लगा दिया। उसके बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद वो आराम से पूरी नींद लेता है, सो जाता है। लेकिन यह सोचकर सोया था कि अपनी माँ और अपने पिताजी से उसने कहा था सुबह मुझे जल्दी CHC जाना है, वहां पर अपने को रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है ताकि कोई दिक्कत या फिर परेशानी न बढ़े। जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तब उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। अचानक से अजीब सी हरकत वो करने लगता है। जब अजीब सी हरकतें हो रही थी तो उसके घर वालों ने कहा
तुम परेशान मत हो। गांव में ही एक झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं। वहां ले जाने के बाद जो भी उसने तंत्र मंत्र क्रियाएं की थी, उसे करने के बाद उसको कुछ दवाई देते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ, इन्हें खिला देना, आराम हो जाएगा। अभी उस तांत्रिक के पास से आए हुए कुछ वक्त ही बीता था कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर खुजली होने लगती है। जब उसे खुजली होने लगती है तो वो अपने पिताजी से कहता है कि मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है और मैं फिलहाल इंजेक्शन लगवाने के लिए जाता हूँ। उसके घर से जहाँ ये इंजेक्शन लगवाने जा रहा था CHC, वहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहाँ पर उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जाना था। घर वाले कहते हैं कि खाना खाने के बाद आराम से चले जाना, पहले नहा लो। इधर वो जब नहाने जाता है तो उधर खाना तैयार हो जाता है और बैठकर आराम से फिर वो खाना खा ही रहा था। उसके अंदर फिर दिक्कतें होना चालू हो जाती है। पहले उसे खुजली हो रही थी, उसके बाद उसकी हरकतें बढ़ने लगती है और जैसे ही हरकतें बढ़ने लगती है तो वो कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है। कभी वो अपने पिता के पास जाता है तो कभी अपनी पत्नी के पास जाता है, कभी मोहल्ले के जो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार इसे क्या हुआ है, उनके पास जाता है और उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था। लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आखिरकार उसको CHC में ले जाया जाता है और CHC ले जाने के बाद इसी बीच किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया। हालांकि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साहब ने उसको एक इंजेक्शन दे दिया था और जो डॉक्टर थे रोहित भाटी, उन्होंने कहा था कि इसे रेबीज की थोड़ी दिक्कत या फिर परेशानी हो गई है। कुत्ते काटने के कारण कई लोगों को ऐसी परेशानियां हो जाया करती हैं। ऐसे कुत्ते अक्सर होते हैं जिनके काटने के 24 घंटे के अंदर रेबीज अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिनका असर कुछ दिनों के बाद शुरू होता है, लेकिन शायद ये कुत्ते की स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। यही कारण था कि उस लड़के की लगातार स्थिति खराब होती है, बिगड़ती चली जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ। जो भी इंजेक्शन और जो भी इलाज की प्रक्रिया थी वह उन्होंने उसके साथ कर दी थी। बाद में इस लड़के को वहां से दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग चिकित्सालय है, आप इसे वहां लेकर चले जाइए और अगर आपने देर की तो शायद इसके साथ दिक्कत या फिर परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। डॉक्टर ने कुछ इस तरह की उन्हें तसल्ली दी, दिलासा दिया। आखिरकार वह उस लड़के को लेकर परिवार के लोग सीधा दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। अभी दिल्ली की तरफ निकले ही थे कि रास्ते में एक कस्बा आता है, शहर आता है जिसका नाम है खुर्जा। खुर्जा जैसे ही वो पहुंचते हैं अचानक उस लड़के की तकलीफ ठीक होने लगती है। वो जो हरकतें कर रहा था वो बिल्कुल सुधरने लगती है और वह एक नॉर्मल इंसान हो गया था। अब घर वाले जो साथ में मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि इतनी भी हमें जल्दी नहीं है, इसकी हालत लगभग ठीक हो गई है, इंजेक्शन का असर हो रहा है, ये पूरी तरीके से ठीक होने लगा है, इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। रात में ले जाकर हम क्या करेंगे, फिर उस लड़के को वापस अपने गांव उठवारा लेकर आते हैं और वहां लाने के बाद आराम से वो लड़का, यह 21 दिसंबर 2025 की बात है, अपने घर पर आकर सो जाता है। लेकिन अगला दिन जब निकलता है तब वैसे थोड़ी सी हरकतें उस लड़के के अंदर होने लगती है। आखिरकार घर वाले ने सोचा कहीं ऐसा ना हो इसकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। तभी उस लड़के को फिर से दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग चिकित्सालय में लेकर जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उसको भर्ती करवाया जाता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि वाकई इसकी स्थिति ठीक नहीं है, अभी अपनी तरफ से मैं उपचार कर देता हूँ। जैसे उन्होंने उपचार करना शुरू किया, कई इंजेक्शन उसको लगाए और कई इंजेक्शन लगाने के बाद 24 घंटे के आसपास उस हॉस्पिटल के अंदर उसे रखते हैं। वहां रहने के बाद वह कहते हैं कि आप इसे अब घर ले जा सकते हो, फिलहाल इसकी स्थिति अब कुछ ठीक नजर आती है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार डॉक्टर के सलाह और मशवरे के बाद 23 दिसंबर 2025 को उस लड़के को दिल्ली से उठवारा अपने गांव ले जाया जाता है और लाने के बाद जैसे वह हरकतें पहले कर रहा था वैसी हरकतें अब नहीं कर रहा था। वो मजदूर परिवार से बिलोंग करता है, उसके परिवार में उसके पिताजी भी मजदूरी करते हैं, वो खुद भी मजदूरी करता है, शादीशुदा है, 2 बेटियां हैं। जब घर वालों ने उसे देखा तब घर पर मीडिया वाले भी काफी जमघट वहां पर लग जाता है। बड़ी संख्या में मीडिया वाले आ रहे थे, जा रहे थे। घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करे। मीडिया ने पूछने की कोशिश की कि फिलहाल इसकी तबीयत कैसी है। वो लड़का भी कहता है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं, वो क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। जब उसने अपना ही वीडियो देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये हरकतें वो खुद कर रहा था। फिलहाल परिवार के लोग तसल्ली महसूस कर रहे हैं, खास करके वो लड़का भी तसल्ली महसूस कर रहा है जिसकी 2 बेटियां हैं और वो भी खुश है, परिवार के लोग भी खुश हैं। वैसे बताया जाता है कि 24 घंटे में इंजेक्शन लग जाना चाहिए, लेकिन यह 24 घंटे का इंतजार हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इस तरह
कि बहुत सारे मामले आए दिन देखने को और सुनने को मिलते रहते हैं। कई बार इंसानों की बंदर, बिल्ली या फिर कुत्तों के काटने से मौत भी हो जाती है, लेकिन रामकुमार और रामू बिल्कुल भाग्यशाली इंसान निकला। उसे डॉक्टरों ने सही वक्त पर उसका उपचार किया। फिलहाल उसकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है और वो अपने घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ जैसे एक सामान्य जिंदगी जीता है वैसे ही जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है समाज में। इसलिए आप लोग इन घटनाओं से कुछ सबक ले सके, इसीलिए आप लोगों के सामने कुछ ऐसे वीडियो हम प्रस्तुत करते रहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।